अध्याय 2 सौर परिवार। आज हम सौर परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। सौर परिवार सूर्य के चारों ओर एक सूर्य, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें धूमकेतु, उल्काएं, ग्रह कणिकाएं, ये सभी हैं। सूर्य इसमें है महत्वपूर्ण है, उसको पिता या सौर परिवार का जनक भी कहा जाता है। ये सभी सदस्य मिलके सौर परिवार बनाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह 8 हैं और उपग्रह 166 हैं। देखिए, एक एक ग्रह के बारे में थोड़ा समझाता हूं मैं। सबसे पहले ग्रह के बारे में बता देता हूं, इसकी उत्पत्ति किसने कहा कि ग्रह चक्कर लगाते हैं, कौन से वैज्ञानिक ने कहा, किस सन में कहा, मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड ऊपर मत लाओ सूरज। एक निश्चित पथ पर एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे कक्ष कहा जाता है। ये सबसे पहले है सौर मंडल के सभी ग्रह, सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे कक्ष कहा जाता है। ये सबसे पहले वैज्ञानिक एक हुए थे, निकोलस, वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक थे वे निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने बताया था सबसे पहले सन 1543 में इन्होंने बताया था कि ग्रह है ना सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक आग का गोला है। सूर्य के बारे में थोड़ा बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा सूर्य क्या है। तो सूर्य एक आग का गोला है। यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य जलती हुई गैस का एक गोला है, जिसमें सबसे ज्यादा
हीलियम, हीलियम और हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में है। सूर्य एक आग का गोला है, यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य जलती हुई गैस का एक गोला है जिसमें सबसे ज्यादा हीलियम और हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में गैस है। सूर्य के बाद में ग्रह, सबसे पहला ग्रह आता है बुध ग्रह, नंबर 1 बुध ग्रह। इसकी थोड़ी विशेषता मैं बता देता हूं। यह सबसे छोटा ग्रह है, तो लिख देता हूं मैं। सूर्य की एक परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा, ये सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। उसमें उनको समय लगता है 88 दिन का समय लगता है। मैं समझा देता हूं। ये सूर्य है और इस तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में यह बुध ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। ये से बुध है सबसे पास वाला, तो इस तरफ मैं तीर का जो निशान कर रहा हूं, इस तरफ से यह चक्कर लगाते हैं। यह उनकी परिक्रमा है। दूसरा है अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूर्णन। अपने अक्ष पर घूर्णन, यह भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही करते हैं। यानी अपने अक्ष पर यह घूमता है, ऐसे 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 घूमता है, ऐसे ऐसे अपने अक्ष पर भी ये घूमता है। घूमता घूमता यह परिक्रमा करता है। तो अपने अक्ष पर घूमता है यह 59 दिन, यानी 59 दिन उसको लगते हैं। तीसरा है कि इसका कोई उपग्रह है कि नहीं है, तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह बराबर 0 लिख देता हूं मैं। चौथा है कि इसमें आंतरिक भाग कैसा है, कितनी परतें हैं। तो इसकी परतें जो देखते हैं अपन, इसकी परतें कितनी हैं, 3 मानी गई हैं। ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा ग्रह है, छोटा ग्रह है और पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के सबसे सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। 7वां, इसकी खोज है ना सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। इसको सबसे पहले किसने देखा था, तो वैज्ञानिक हुए थे गैलीलियो। सबसे पहले गैलीलियो ने अपने दूरबीन से देखा था, अपने दूरबीन से देखा था। बुध के बाद में दूसरा ग्रह शुक्र ग्रह है। इसकी मैं विशेषता बताना चाहता हूं
ये सूर्य की एक परिक्रमा करने में ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। अपने अक्ष पर ये उल्टा करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये क्या उल्टा करता है? परिक्रमा तो ये परिक्रमा तो करता है पश्चिम से पूर्व की ओर शुक्र ग्रह। परिक्रमा तो ऐसे करता है, लेकिन जो घूर्णन है ना, घूर्णन ये उल्टा करता है, ऐसे ऐसे करता है, इस प्रकार से करता है। वामावर्त तो इस प्रकार से करता है, लेकिन यह दक्षिणावर्त करता है घूर्णन। ये कितने दिनों में करता है? 225 दिन, 225 दिन लगाता है इसमें। और ये घूर्णन 243 दिन लगाता है, 243 दिन लगाता है। उपग्रह इसके कोई नहीं है, कोई प्रकार का उपग्रह नहीं है। परतें इनकी 4 हैं, आंतरिक जो परतें होती हैं उनकी 4 परतें हैं। यह एक चमकीला ग्रह है। यह ग्रह, इनकी जो गैस है ना, वो CO2 ज्यादा है। इसको सबसे पहले है इस ग्रह को देखा गया था, शुक्र ग्रह को 1610 में गैलीलियो ने अपने दूरबीन से इसको देखा गया था। शुक्र ग्रह के बाद में तीसरा ग्रह इसका होता है पृथ्वी। पृथ्वी की क्या विशेषता है? यह सूर्य की एक परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। ये भी ऐसे ही करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है और अपने अक्ष पर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरफ ही घूमती ऐसे 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 जाती है। इसको पूरा करने में, परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। और अपने अक्ष पर जो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसमें 1 दिन लगता है, यानी दिन और रात 24 घंटे लगते हैं। इसका उपग्रह एक है जो कि चंद्रमा है। उसमें आंतरिक जो परतें होती हैं, पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक परतें हैं वो कितनी बताई गई हैं? 5 बताई गई हैं आंतरिक परतें। यहां पर क्या है? जीवन संभव है, क्योंकि यहां पर जीवमंडल है, ऑक्सीजन है, जीव जंतु सभी प्रकार के रहते हैं। वायुमंडल है यहाँ पर। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इनकी विशेषता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पृथ्वी पर आने में 8 मिनट। और देखिए, अपन ने पृथ्वी के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में आता है मंगल ग्रह। यह सूर्य की एक परिक्रमा पश्चिम से पूर्व, ये भी पश्चिम से, मंगल ग्रह ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है सूर्य की, जिसमें दिन कितने लगते हैं? 687। जो पृथ्वी से ग्रह दूर जाते हैं, वैसे वैसे उनको चक्कर लगाने में आपने देखा होगा कि उसमें ज्यादा दिन लग रहे हैं। और अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से, वही भी पूर्व की ओर करता है। ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और ये मंगल ग्रह घूमता है और उसमें 1 दिन का समय लगता है। उपग्रह इनके 2 है, परतें इनकी 3 है। उपग्रह का नाम है फोबस और दूसरा है डायमस। इनके 2 उपग्रह हैं, फोबस और डायमस। परतें इनकी आंतरिक परतें 2 हैं। यह दिखने में एक लाल ग्रह है, जिसको लाल ग्रह से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है? ज्वालामुखी के बड़े बड़े पहाड़ हैं। देखा जाता है कि माउंट जो एवरेस्ट है उससे 2.5 गुना बड़ा है। इसकी भी खोज गैलीलियो ने 1610 में की थी अपने दूरबीन के माध्यम से। अपन ने आगे मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा था, अब अपन बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ते हैं।
प्रतिग्रह। ये भी इसी प्रकार का ग्रह है। सूर्य की एक परिक्रमा पश्चिम से पूर्व, इनमें जो जो आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा था वैसे वैसे इनके वर्ष बढ़ते जाते हैं, जैसे 11 वर्ष और 11 माह है। अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व किया, ये भी ऐसे ही घूर्णन करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है और परिक्रमा भी पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है। इसमें है 9 घंटे और 56 मिनट लगती है। उपग्रह इनके 16 है, 16 उपग्रह हैं। परतें इनकी आंतरिक जो परतें हैं वो 4 हैं। ये सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद में आता है छठा है शनि ग्रह। शनि ग्रह की विशेषता है कि ये सूर्य की एक परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की, ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा लगाता है। इनको 29 वर्ष लगते हैं और 5 माह लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन, ये भी अपने अक्ष पर ऐसे ही घूर्णन करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। इसको 10 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है। उपग्रह इनके 18 माने गए हैं और भी इनके ज्यादा माने गए हैं। परतें इनके आंतरिक परतें 4 हैं। यह एक गैसीय गोला है। हाइड्रोजन, हीलियम इस प्रकार की गैसें विद्यमान। शनि के बाद में आता है अरुण ग्रह। सातवां अरुण ग्रह है। ये सूर्य की एक परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है और इसमें वर्ष इनको लगते हैं 84 वर्ष लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन, यह है पूर्व से पश्चिम की ओर अपना घूर्णन करता है। सभी ऐसे करते थे। एक तो शुक्र है वो उल्टी दिशा में करता है और एक अरुण है ये उल्टी दिशा में करता है। बाकी सारे ग्रह हैं जो 6 के 6 इस प्रकार से घूर्णन करते हैं। ये उनकी विशेषता है। 17 घंटे और 14 मिनट लगते हैं। उपग्रह इनके 17 हैं और आंतरिक जो परतें हैं उनकी 4 मानी गई हैं। ये भी अरुण ग्रह के बाद में अपन 8वां ग्रह वरुण ग्रह पढ़ते हैं। ये सबसे लास्ट का ग्रह है। सूर्य की एक परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की, ये भी ऐसे करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर ही परिक्रमा करता है। और उसको जैसे जैसे ये सूर्य से और दूर जाते हैं जैसे वैसे इनको वर्ष भी ज्यादा होते जाते हैं। 164 वर्ष इसको एक चक्कर लगाने में लगता है। अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व की है। ये भी इसी प्रकार से घूर्णन करता है, ऐसे घूर्णन करता है पश्चिम से पूर्व की ओर। 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है। उनको ग्रह 8 हैं, ज्यादा भी बताए गए हैं। परतें इनकी आंतरिक परतें जो 4 हैं। एक बर्फ का गोला है, इसका रंग नीला दिखाई देता है और इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। 1612 में गैलीलियो ने इसको दूरबीन के माध्यम से इसको वरुण ग्रह को देखा था।